गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक था औसत वेग और औसत चाल। औसत वेग और औसत चाल को समझने के पहले हम चाल के बारे में जानेंगे। एक चाल लिखा गया है, चाल बराबर। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। यानी एकांक समयांतराल, यानी उसका जो समय अंतराल है वो निश्चित रहेगा, एक रहेगा। तो उसके उस वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो वस्तु उसकी चाल कही जाएगी। यानी अगर हम समय को एक कर दें तो चाल किसके बराबर जाएगी? दूरी के बराबर जाएगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और इसका मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। एक बार परिभाषा को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल माने अगर समय को एक मान लें, समय को क्या माने? एक मान लें, तो जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर मान लीजिए चाल बराबर लिखते भी हैं तो दूरी बटे एक, समय को एक माने हैं, एक सेकंड माने हैं, एकांक समय है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अब यहाँ देखते हैं, दूरी आपका एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता होती नहीं है और समय एक अदिश राशि है, तो चाल क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे चाल एक अदिश राशि है। चाल एक क्या है? अदिश राशि। अगर मान लीजिए इसकी बीमा की बात किया जाए तो मीटर यानी दूरी को एल में नापा जाता है, लंब लेंथ हो जाएगा, और समय को यस हो जाएगा या समय को टी हो जाएगा। तो जो इसकी बीमा हो जाएगी यल टी पे माइनस वन, टी क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अगर हम दूरी और समय में चाल के लिए ग्राफ खींचें, दूरी और समय में क्या करें? चाल के लिए एक ग्राफ खींचा जाए, तो हम मान लेते हैं कि दूरी ऊपर वाले खाने को और समय नीचे वाले खाने को। अगर कोई वस्तु या कोई गाड़ी एक सेकेंड में 2 मीटर चलती है, ये क्या है? दूरी मीटर में माप लो और समय को सेकेंड में माप लो। ठीक है। अगर कोई गाड़ी एक सेकेंड में 2 मीटर चलती है, अगले दूसरे सेकेंड में 4 मीटर चलती है, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर चलती है और चौथे सेकेंड में 8 मीटर चलती है, तो इनके बीच में ग्राफ क्या हो जाएगा? हम ग्राफ की बात करते हैं। जो ये लाइन होती है, नीचे वाली लाइन को x कहते हैं और ऊपर वाली लाइन को y कहते हैं, और इसको जहां पे ये दोनों रेखाएं मिली हैं इसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी ये एक आपका 0 0 है। एक्स अक्ष पर हमेशा समय को दर्शाया जाता है, यानी एक्स अक्ष पे क्या करेंगे? समय को दर्शाएंगे, और वाई अक्ष पे और जितनी भी राशियां रहती हैं जिनके बीच में ग्राफ खींचना रहता है उसको दर्शाते हैं। तो एक्स अक्ष पे हमने समय को दर्शाया, वाई अक्ष पे क्या दर्शाया? दूरी को दिखाया। इसका खाना बनाए 1 2 3 4 5 6 खाने तक, यानी पहला खाना 1 सेकंड को, दूसरा खाना 2 सेकंड को, तीसरा 3 सेकंड को, चौथा 4, पांचवा, इस तरह से खाने प्रदर्शित किए गए हैं। और यहाँ पर 10 खाने लगाए गए हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 4 5 6 7 8। ठीक है। पहला जो आपका कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता है, तो एक्स अक्ष पर हम 1 लेंगे और वाई अक्ष पे 2 लेंगे। ठीक है। दोनों का जहां बिंदु मिलेगा या 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, तो इस बिंदु को कहेंगे 1,2, 1,2। एक समय में 1 सेकेंड में 2 मीटर चला। इसी तरह से दूसरे के लिए 4 2 है, 4 मीटर चल रहा है 2 सेकेंड में, तो 4 ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे 2 चल रहा है, एक्स अक्ष पे 2 चल रहा है, वाई अक्ष पे 4 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2,4। इसी तरह से 3,6, ये हो जाएगा आपका 4,8। ठीक है। तो इस बिंदुओं के माध्यम से एक सीधी रेखा हमको प्राप्त हो गई, जो यह वक्र चाल को प्रदर्शित करता है। यह वक्र क्या करता है? वक्र चाल को प्रदर्शित करता है, चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, वक्र जितना सीधा रहेगा, ऐसे त्रियक रहेगा,
चाल उसका उतना ही अधिक रहेगा। मान लीजिए 2-3 वक्र और मान लेते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है, उसका वक्र कैसे बन रहा है, ठीक, और एक वक्र इस तरह से बन रहा है, और एक वक्र मान लो नीचे बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। कह रहा है कि जितना तिरछा वक्र बनेगा या जितना तीखा वक्र बनेगा उस वस्तु की चाल उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ये तिरछा बना है, ये वाला S1 है, ये मान लो S2 है, S3 क्यों, S के माने क्योंकि S चाल होती है। तो जो S1 है, S1 पर इस वस्तु की चाल बहुत ही अधिक होगी, बहुत अधिक होगी, और S2 पर उससे कम होगी, S3 पर उससे कम, और S4 इसको मान लेते हैं, S4 पर चाल क्या हो जाएगी, कम। यानी जितना ही क्षैतिज रहेगा चाल उतना ही कम होगा, और जितना ही तिरछा रहेगा उस वस्तु की चाल उतनी ही अधिक मानी जाएगी। तो जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3 ग्रेटर देन S4 के बराबर हो जाएगी। ये वस्तु की हो जाएगी आपकी चाल, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए कहा जाए एक समान चाल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए समान समय में समान दूरी तय करता हो, यानी समय भी समान हो और दूरी क्या चलता हो, समान चलता हो, तो हम कह सकते हैं वह वस्तु या वह गाड़ी या वह व्यक्ति एक समान चाल से चलता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चलना प्रारंभ किया, 1 मिनट में 2 मीटर गया, 1 मिनट में 2 मीटर गया, फिर अगले 1 मिनट में भी 2 मीटर जाता है, और उसके अगले मिनट में 2 मीटर जाता है, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु एक समान चाल से चल रहा है, यानी प्रत्येक समय में 2 मीटर की ही चाल से वो चल रहा है। इस प्रकार की चाल को हम क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। समझ में आया। अगला है आपका असमान चाल। असमान चाल इसका विपरीत होता है। असमान चाल क्या होता है, इसका विपरीत होता है। मान लीजिए कोई वस्तु एक समान समय से असमान चाल यानी अलग अलग चाल से चल रहा है, तो उसे असमान चाल कहेंगे। मान लीजिए 1 मिनट में वो चला 2 किलोमीटर, अगले दूसरे मिनट में उसने क्या किया, 4 मीटर के हिसाब से चल दिया। पहले में 2 चला था, दूसरे में 4 हो गया, तीसरे में 6 हो गया, चौथे में 8 हो गया। अगर ये इस तरह से चाल से चलता है तो इस चाल को हम क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे। तो हम बात कर रहे थे एक समान चाल की, उसकी परिभाषा को नोट करेंगे। एक समान चाल, एक समान चाल, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, नोट करिएगा। कह रहा है कि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी चलती है, समान समयांतराल में समान दूरी चलती है, समान दूरी चलती है या तय करती है, तो उस चाल को एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक, जिस चाल से चलेगी वही क्या आएगा, उसका एक समान चाल हो जाएगा। और दूसरा है मान लीजिए असमान चाल। असमान चाल क्या होता है, एक समान चाल का उल्टा होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कोई वस्तु एक समान समयांतराल में, एक समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, अलग अलग
दूरी तय करती है, तय करती है, तो उस चाल को क्या कहेंगे? उस चाल को असमान चाल कहेंगे या परिवर्ती चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। चाल कहते हैं। देखिएगा, असमान चाल या परिवर्ती चाल दोनों चाल एक ही होती हैं। चाहे उसे असमान चाल कहिए चाहे परिवर्ती चाल कहिए, दोनों एक ही बराबर है। अब इसके बाद आपका है तात्कालिक चाल। क्या है? तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल, पहले तात्कालिक चाल के बारे में समझते हैं। तात्कालिक चाल होता क्या है? मान लीजिए किसी गाड़ी पर हम यात्रा कर रहे हैं, उस गाड़ी के जो स्पीडोमीटर लगा होता है, कौन सा मीटर? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर पर देखते हैं कि एक क्षण में वह अपने कांटे से 10 बार इधर उधर जाती है। कितनी बार? 10 बार। यानी अगर हम एक क्षण के लिए देखें, तत्कालिक माने एक क्षण के लिए देखते हैं, तो उसकी चाल मान लीजिए 50 किलोमीटर के हिसाब से हमको दिखाई दे रही है कि यानी एक क्षण में कितना चला? वो 50 किलोमीटर चला। तो जो 50 किलोमीटर हो जाएगा वह उस गाड़ी की तत्कालिक चाल कही जाएगी। उस गाड़ी की क्या होगी? तत्कालिक चाल कही जाएगी। तो तत्कालिक चाल बराबर होता है, तात्कालिक चाल बराबर ये होता है लिमिट में डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यानी जो क्षणिक समय होता है वह 0 के करीब है लेकिन 0 नहीं है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एक क्षण में वो डेल्टा एक्स दूरी ही तय करेगी, उस दूरी में उसकी जो तत्कालिक चाल होगी उसे कहेंगे तत्कालिक चाल। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि जो गाड़ी पर स्पीडोमीटर लगा होता है उस पर अगर तत्काल में देखा जाए तो जो उसकी चाल आती है उसी चाल को हम तत्कालिक चाल कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका तत्कालिक चाल। और इसके बाद आपका आता है औसत चाल। क्या आता है? यहां लिख देते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? किसी समयांतराल में चली गई कुल दूरी, यानी किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, ठीक है ना, उसके अनुपात को हम उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। समझ में आया? यानी किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसकी परिभाषा नोट करेंगे। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा गणितीय रूप में हो जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ए पर है, ए से वो चलना प्रारंभ किया, चलते चलते वो कहाँ पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। ए से चलना स्टार्ट किया तो बी पे पहुंचा और इनके बीच की जो दूरी है
वो मान लीजिए 200 मीटर की, कितने मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी, उसने 200 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में पार किया, 5 सेकेंड। फिर वो बी से चलना स्टार्ट कर रहा है, वो सी पे जाता है, कहाँ पे, सी पे जाता है, और सी के बीच की दूरी 100 मीटर की है, और इस दूरी को तय करने उसने 10 सेकेंड ले लिया। क्या किया, 10 सेकेंड। फिर दोबारा अगर सी से वो चलना प्रारंभ करता है और डी पे पहुंच जाता है, तो इसकी दूरी तो 200 मीटर थी, और इसको चलने में 20 मिनट उसने ले लिया, 20 सेकेंड ले लिया। क्या किया, 20 सेकेंड ले लिया। तो इसके द्वारा चली गई कुल दूरी बटे, और इस दूरी को यानी डी तक पहुंचने में लगा कुल समय के जो अनुपात होते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, उस वस्तु का औसत चाल कहेंगे। चाल तो इसके इसके बीच के चाल हो जाएगा, इसके इसके बीच की चाल, इसके इसके बीच की चाल ही हो जाएगा औसत। यानी इस ए बिंदु से बी बिंदु पर आने में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है इसी क्रम में वेग। क्या आता है, वेग। देखिए वेग क्या होता है, वेग, वेलोसिटी। वेग आपका चाल की तरह ही है, इसमें इतना अंतर है कि वेग में डायरेक्शन होता है, एक सदिश राशि है, और चाल में डायरेक्शन नहीं होता है, चाल में दिशा नहीं होती है। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय हुआ विस्थापन, यानी एकांक समय अंतराल में जो उसके द्वारा विस्थापन होता है, उसे क्या कहते हैं, हम उस वस्तु का वेग कहते हैं। या इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे एकांक समयांतराल में, एकांक यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में कितना वो विस्थापन होता है, जितना वह विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या इस तरह से कर सकते हैं, एकांक समयांतराल में वह अपने पोजीशन से जितनी दूर पोजीशन में आता है, ठीक ना, अपने दो स्थितियों के बीच का जो अंतराल होता है, न्यूनतम अंतराल होता है, उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी एकांक समय अंतराल में अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के बीच जो सबसे कम दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। या वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेग, यानी कितना विस्थापित हो रहा है और कितना समय ले रहा है। इसका जो मात्रक होता है वो चाल का ही मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसकी बीमा LTP -1 होता है। और यह एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन आपका सदिश राशि है, इसलिए वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण तो हर भौतिक राशि में होती है, चाहे दूरी हो चाहे चाल हो, परिमाण तो उसमें होना ही होना है। लेकिन जो दिशा होती है वह विस्थापन में होती है, और विस्थापन में होने के साथ साथ यह वेग में भी इसकी दिशा होती है। इसका जो ग्राफ बनाएंगे विस्थापन और समय के बीच बनाएंगे, जिस तरह से चाल का बनाए थे उसी तरह से वेग का भी बनाएंगे। अगला है एकांक वेग।
अगला क्या है, एक समान वेग। एक समान वेग, एक समान वेग क्या होता है, मान लीजिए 1 सेकेंड में एकांक समान समयांतराल में अगर वो समान विस्थापन होता है, समान समयांतराल में समान विस्थापन होता है, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु का जो वेग है वह क्या है, एक समान वेग से चल रही है। जैसे ये गाड़ी है, पहले समय में वो 10 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय किया, फिर अगले 5 मिनट में वह अगर 10 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाता है, तो हम कह सकते हैं वह वस्तु का जो वेग है वह एक समान वेग है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में, समान या निश्चित समयांतराल में, निश्चित समयांतराल में समान दूरी चलती है, समान विस्थापन होता है या निश्चित विस्थापन होता है, समान कर दो, समान विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, तो उस वस्तु के वेग को, उस वस्तु का वेग कहते हैं, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं, इसी तरह से असमान का रहेगा, अगर वो अलग अलग विस्थापन होता है, तो मान लीजिए पहले 5 सेकंड में 10 किलोमीटर चला था और अगले 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर चले, तो उसके विस्थापन में क्या हो गई, कमी आ गई। विस्थापन में कमी आ गई तो हम कह सकते हैं जो उसका वेग है वो क्या है, असमान वेग से चल रहा है। ठीक है, तो असमान वेग की जो परिभाषा होगी उसको नोट करिए। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग विस्थापन होता है तो उसे उस वस्तु का असमान वेग कहते हैं, यानी अगला हेडिंग रहेगा असमान वेग। यहाँ ऊपर असमान वेग, असमान वेग यानी जब कोई वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग विस्थापन होता है, अलग अलग क्या होता है, विस्थापन, तो उसे असमान वेग कहते हैं, असमान। तो उस वेग को असमान वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। ये हो गया असमान वेग की बात। अब तात्कालिक वेग क्या होता है, अगला है इसी में आपका तात्कालिक वेग, इसको मिटा दीजिए। अगला है आपका तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन तात्कालिक वेग का है। अगर उसके वेग को तत्काल में देखा जाता है तो उसी को क्या कहेंगे, तात्कालिक वेग कहेंगे। तो ये हो जाएगा तात्कालिक वेग बराबर तात्कालिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी का मान 0 के करीब है लेकिन 0 नहीं है, और डेल्टा एक्स कुछ ही क्षण में कुछ ही दूरी हो जाती है तो डेल्टा टी हो जाएगा। ये हो जाएगा उसका तात्कालिक वेग हो जाएगा। इसी के बाद आपका औसत वेग आता है, क्या आता है, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है,
जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में कह सकते हैं, किसी समय अंतराल में तय की गई कुल विस्थापन, उसके द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन को पूरा करने के लिए लगा कुल समय उसके औसत वेग को बताता है। यानी किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में या एकांक समयांतराल में कर सकते हैं, चाहे एकांक कहिए चाहे किसी कहिए, ठीक ना, या किसी कह देते हैं, किसी समयांतराल में, किसी समयांतराल में, समयांतराल में तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को, कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। औसत वेग का जो फार्मूला होता है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये हो जाएगा आपका औसत विस्थापन।